था फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट हम लोगों ने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर मान लें कि ए पॉइंट पे अभी ए पॉइंट है, वहां पर कोई चार्ज नहीं है। अब बी पॉइंट जो कि इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पॉइंट से अगर हम क्यू नॉट चार्ज, किस चार्ज लेंगे, वेरी स्मॉल, उसको अगर हम बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाएंगे तो उसमें क्या लगेगा, कोई ना कोई वर्क लगेगा ना। तो जो वर्क लगता है पर यूनिट चार्ज, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो डिफिनीशन हम लोग देंगे इसको देखिए, वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ए या टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसका डिफिनीशन हम लोगों ने पहले भी क्लास 9 क्लास 10 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये देखते हैं, आगे देखा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वैल्यू होती है, बट अगर इन्फिनिटी पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं तो उस जगह पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ये फैक्ट है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पॉइंट इक्वल टू जीरो। आपको पता है कि अगर क्यू पॉइंट है, उस पर कोई चार्ज रखा है, तो इन्फिनिटी पे कितनी होगी वैल्यू उसकी, इन्फिनिटी पे जाते जाते चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहती है हर जगह, लेकिन उसका पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ लगातार डिक्रीज करता है। ओके, तो v इंफिनिटी इक्वल टू जीरो होता है। अब देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, उसी को बीच को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इंफिनिटी पॉइंट, पी जो पॉइंट है इंफिनिटी पे रखा हुआ है, और बी पॉइंट क्या है, एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। इस चार्ज को हम वर्क, एक्सटर्नल वर्क डन लगा करके ए पॉइंट तक जब लाएंगे तो उसको पोटेंशियल एट वी माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन इंफिनिटी टू ए ले जा रहे हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं इंफिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से वी इंफिनिटी की वैल्यू जीरो रख देंगे, हमको मिलेगा वी ए इक्वल टू द वर्क डन या एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा, एजेंट शुड बी कंसीडर्ड, मतलब कि डब्ल्यू जब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसके लिए हम डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे कंसीडर करते हैं। डब्ल्यू जो है वर्क डन जो है एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे। दिस वर्क इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में ये हमेशा लगेगा। दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होगा, यानी जो फोर्स लगेंगे इसमें कंजर्वेटिव होगा, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में किस पाथ को फॉलो कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। एक पॉइंट ए से बी पॉइंट पे जा रहा है, तो बस हमको ये पता करना है किस पॉइंट से किस पॉइंट पे जा रहा है, मीन्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट ए चार्ज क्यू, मतलब ए पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि क्यू चार्ज रखा हुआ है, उससे आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, चार्ज निकालना है। देखिए हम लोग अपने से मान लेंगे एक इन्फिनिटी पॉइंट मान लेंगे कहीं पे, जहाँ पर चार्ज मान लेंगे कि क्यू नॉट वेरी सोलो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग हम लोगों को क्या करना है, हमको पता है कि v एट इन्फिनिटी इज जीरो, पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो फार्मूले में पुट कर देंगे बस ये वाले, जैसे कल बताया था इसको आपको हमने, कि देखो
हाँ यहाँ पे थे ना हम लोग, देखिए वर्क एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू पी हम लोग ने ऊपर कैलकुलेट किया होगा। अभी देखिए फोर्स एक्सटर्नल जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है इन मैग्नीट्यूड। तो ये होता क्या है फोर्स, देखिए एक चार्ज क्या है कैपिटल क्यू है, एक चार्ज दूसरा हमने क्यू नॉट मान लिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फोर्स की वैल्यू बाई कूलम्स लॉ के क्यू अपान के क्यू क्यू नॉट या के क्यू 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 वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर होता है। यहाँ से मिल जाएगा, क्यू वन कैपिटल क्यू है, क्यू टू क्यू नॉट माना है। तो वर्क डन निकालेंगे पी से इन्फिनिटी, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पी से इन्फिनिटी कैलकुलेट करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डी आर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा 180 डिग्री पे होगा। आप देख सकते हो ये वाले फिगर से 180 बनाएगा। एक्सटर्नल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो वो डिस्प्लेसमेंट है वो 180 का दिख रहा है हमको। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा, वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू के क्यू नॉट अपान आर, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है डब्ल्यू एक्सटर्नल हमको मिल चुका है, तो अब क्या करेंगे हम लोग फार्मूले में रख देंगे वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, क्या रखेंगे वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क डन। तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी की वैल्यू 0 है तो आएगा हमारा वी पी इक्वल टू डब्ल्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। वैल्यू जब पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा, ठीक है। ये वाले फार्मूले में जब रखोगे ये दिख रहा फार्मूला डब्ल्यू एक्सटर्नल 20, इसका वैल्यू कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वर्क की वैल्यू के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपान आर आया था। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे क्यू नॉट से कट जाएगा और हमको फाइनली ये वैल्यू मिलेगी, दिख रहा है ना आपको। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने, इसको हम कल बता चुके हैं, सारा न्यू नहीं है। अब एक पॉइंट है आपके बुक में भी दिया होगा कि अगर कोई रिंग रखी हुई है कहीं पे जिसका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट कहीं रखा हुआ है, उस पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम रिंग के सेंटर पे कोई चार्ज तो है नहीं है, तो रिंग के सेंटर से डिस्टेंस दिया है तो एक्स डिस्टेंस दिया है, रिंग की रेडियस कैपिटल आर मान के यहाँ पी पॉइंट पे हम क्या मानते हैं क्यू नॉट मानते हैं और जिस पॉइंट इसका जब डायगोनल खींचेंगे इस पे तो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा। ये इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्या होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट मिल जाएगा हमको। पोटेंशियल का डायरेक्ट फार्मूले से ही अप्लाई कर देंगे। डी वी इक्वल टू क्या होता है के डी क्यू अपान आर, के डी क्यू अपान अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि डी क्यू क्यों लिया है, देखिए हम पोटेंशियल यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल है डी वी हमने क्यों लिया है, पोटेंशियल इस पॉइंट के लिए डी क्यू के लिए पोटेंशियल निकाला है। अभी जब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखिए इसका इंटीग्रेशन किया गया है थ्रू द रिंग, ठीक। तो डी वी की वैल्यू पुट कर देंगे के डी क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें के आर एक सब कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल क्यू सारे जितने छोटे छोटे पॉइंट में रखे हैं उनका पूरा इंटीग्रेशन वैल्यू कितना है कैपिटल क्यू है। और अब एक केस इसी में बनता है एट द सेंटर ऑफ, सेंटर कब होगा, सेंटर पे वो पॉइंट पी कब होगा, देखिए आप फिगर से पी पॉइंट सेंटर पे कब होगा जब एक्स की वैल्यू 0 होगी ना, तो एक्स की वैल्यू सेंटर पे क्या होगा पोटेंशियल, एक्स की वैल्यू 0 रख दो थी पोटेंशियल इसको निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम शायद कल बता चुके थे आप लोगों को। ये वाला भी हम आपको बता दिए थे कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल के लिए क्या करेंगे, एक डाइपोल लेंगे माइनस क्यू प्लस क्यू रखेंगे, एल एल डिस्टेंस है और कह देंगे कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट एम है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। We have to calculate the electric potential at point M, which is in r small r distance. तो V net potential difference कितना हो जाएगा, पहले के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो पहले वाले चार्ज में क्या है, हम जो चार्ज लेते हैं ये वाला M के पास जो चार्ज होगा जिस पॉइंट पे टेस्ट करना होगा हमको, उस चार्ज को हम
Q नॉट हमेशा मानते हैं, याद रखिएगा। तो वो हमेशा पॉजिटिव यूनिट चार्ज मानते हैं, एकदम छोटा चार्ज। तो यहाँ से देखो माइनस क्यू है या प्लस क्यू, माइनस माइनस क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस हुआ, के क्यू अपान एक्स प्लस एल। डिस्टेंस कितनी है देखो, यहाँ पे x, यहाँ तक x है और माइनस के लिए ले रहे हैं तो x प्लस एल हो गया, और प्लस क्यू के लिए x की डिस्टेंस यहाँ तक है, इसमें से l हटा दो, x माइनस एल हुआ। ये कैलकुलेट करोगे तो कुछ इस तरह से वैल्यू हमको मिल के आएंगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, या कह सकते हैं ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। अब इसके लिए देखिए आप एक चार्ज लेते हैं, एक डाइपोल पहले बना लेते हैं, डाइपोल में माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके सेंटर से एक स्मॉल डिस्टेंस पे, जिस तरह फिगर में आपको दिख रहा उस पॉइंट पे एक एम पॉइंट हमने माना है, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, V1 V2 दोनों लिखेंगे, और V1 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ड्यू टू सेकेंड चार्ज, वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम होंगी। लेकिन अब देखो इसमें जो आर था ये क्योंकि क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इस साइड का सेम है, तो ये वैल्यू ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही तक कल बताया था ना हमने आपको, ज्यादा पीछे चले गए हम। देखिए आज का हम लोग का जो टॉपिक है, अभी तक हम लोग रिवीजन में थे, आज का हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यही लास्ट टॉपिक बचा है, इसके बाद जस्ट हम लोग आ जाएंगे कैपेसिटर पे, हम लोग को आ जाना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पहला तो निकालना पड़ना है, और दूसरा पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं, हमको पता है कि क्यों अगर कोई चार्ज होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी, आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपान आर स्क्वायर होगी, और पोटेंशियल क्या होगी, के क्यू अपान आर होगी। और एक चीज, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि सिंगल चार्ज की वजह से, याद रखिएगा, सिंगल चार्ज की वजह से किसी भी तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, उसके लिए दूसरा किसी ना किसी कोई ना कोई चार्ज इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो हियर वी स्टडी डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, हमको पढ़ना क्या है, हम लोगों को पढ़ना है हियर वी विल स्टडी द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए इसको समझने के लिए कैसे डिफरेंस पढ़ेंगे, तो दो कॉन्फ़िगरेशन के लिए लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन सेकंड, दिख रहा होगा आपको। सेकंड का मतलब है अभी कॉन्फ़िगरेशन मान लो कि क्यों कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट है ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1 में सिर्फ एक पॉइंट आपको रखा हुआ है। अब सेकंड वाले से हमको क्या करेंगे, पहले Q1 को उठा के ला के इस पॉइंट पर रखेंगे, ये रखा गया है बाद में, Q1 पॉइंट को कॉन्फ़िगरेशन 2 मतलब दूसरी जगह से इस जगह पे ला के रखा गया है। पहले वाले की वजह से किसी भी तरीके का वर्क डन 0 होगा, और दूसरी वाले की वजह से अब वर्क डन 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम Q1 को पॉजिटिव चार्ज मान लें, Q2 को भी पॉजिटिव चार्ज मान लें, तो इसको लाएंगे तो क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, अगेंस्ट लगाएगा, अपने से दूर ठेलेगा, तो हमको कितना लगाना पड़ेगा, उतना ही इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला जो होता है देख लीजिए, इसको जैसे हम लिखा रहे हैं वैसे एज इट इज लिखिएगा इजी वे में, यू एफ माइनस यू इनिशियल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इक्वल टू होता है माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं माइनस उसके माइनस होता है, मतलब कंजर्वेटिव जो फोर्सेस क्या होते हैं, जो जिनका पास से कोई मतलब लेना देना नहीं होता है, तो माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स जो होगा उसके प्लस में इक्वल होगा। और ये कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स जो होंगे दोनों, यानी डब्ल्यू और डब्ल्यू एक्सटर्नल कब बराबर हो सकते हैं, जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो। ठीक है, तो अब हम आगे इसको पढ़ते हैं कि अगर अभी हमने क्या बताया कि एक चार्ज होगा तो उसमें किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी हमेशा। अगर हम मान लेते हैं Q1 एक चार्ज रखा है, Q2 चार्ज रखा हुआ, R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R। अब इसको हमको प्रूफ करना है,
प्रूव करने के लिए देखिए, जैसे हमने अभी आपको बताया Q1 और Q2 इंफिनिटी पे रखे हुए हैं और इस Q1 को इस पॉइंट तक लाना है, फिर इस Q2 को इस पॉइंट तक लाना है, और हमको ये भी पता है पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी पॉइंट इज 0, यानी यू इंफिनिटी 0 है, ठीक है। और इनिशियल पोजीशन क्या थी हमारी, इंफिनिटी थी, याद रखिएगा, इंफिनिटी से हम किसी पॉइंट तक ले जाते हैं, तो इनिशियल पोजीशन, तो फार्मूला रख दें हम, यू फाइनल माइनस यू इंफिनिटी देखिए यू फाइनल माइनस यू इंफिनिटी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट, यू एफ माइनस यू इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई, तो आएगा हमारा यू एफ इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा एक मिल गया हमको फार्मूला, ये फार्मूला, इसी फार्मूले के आगे बढ़ाते हुए हम लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डिफिनीशन देखने से पहले इसी को आगे हम डिराइव करते हैं। हमारा क्या मिला, यू एफ इक्वल टू यू एक्सटर्नल डब्ल्यू एक्सटर्नल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एंड डब्ल्यू एक्सटर्नल ड्यू टू सेकेंड चार्ज। डब्ल्यू एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग Q1 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर पहले पहले यहाँ पर इस साइड में कोई चार्ज ही नहीं था, तो यहाँ से लाने में हमको कोई वक्त नहीं लगेगा, बस हल्का सा पुश कर देंगे, सीधा चला आएगा। लेकिन दूसरे वाले के लाने के लिए क्या करेंगे, हमको फोर्स लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल 0 हो गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल कुछ ना कुछ होगा। अब वो होगा क्या, डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू होगा Q1 पहले आ चुका है, बैठा हुआ है। अब जैसे मान लो एक घर में किसी एक मतलब कोई अच्छी जगह पे आप जा रहे हो कि आपके लिए ही सिर्फ सामान वहां पे है, तो आप मान लो पहले पहुंच गए, तो आपको फोर्स कुछ नहीं लगाना पड़ा, आराम से पहुंच गए। लेकिन अब कोई दूसरा आदमी अगर उस जगह पे आएगा तो आप उसको फोर्स लगाओगे, क्योंकि वहां पर इतना ही खाने पीने रहने का सामान है जितना कि आपके लिए ही सफिशिएंट क्वांटिटी में है, दूसरे को आप नहीं दे सकते हो, तो आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, भागो भैया यहाँ से ना। उसी तरह से Q1 यहाँ पर आके बैठा है, आप Q2 को ले आओगे यहाँ पे, तो एक फोर्स लगाएगा ना कि तुम चले जाओ यहाँ पर, तो इस Q2 को भी इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इस पॉइंट पे आने के लिए, ठीक है। तो वो फोर्स होगा क्या, फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आया कहाँ से, बाई कूलम्ब्स लॉ, तो हम अब फार्मूले में रख देंगे बस, Vp माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन Q2। दूसरा चार्ज आ कौन सा रहा है, टेस्ट चार्ज, तो दूसरा ला रहे हो तब Q। देखो पहले उसमें क्या करते थे, कैपिटल Q मानते थे, और दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज Q0 मानते थे, तो यहाँ पर Q0 की जगह पर क्या है, Q2 आ गया है। अब इसको इधर करना तो पता होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू Q2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से हमको मिलेगा Q2 इंटू Vp, और V एट पॉइंट P क्या है, Q2 इंटू के Q1 अपॉन आर, ये पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ ही चुके हो आप। यहाँ से हमको मिलेगा डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। अब ये हमको मिला क्या है, डब्ल्यू एक्सटर्नल ड्यू टू Q2 की वजह से इतना वर्क डन होगा, तो यू एफ इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल ड्यू टू Q1 0 हो गया, Q2 ये हो गया। सो फाइनली वी कैन से दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। अब इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी, देखिए देखो इसकी डिफिनीशन, आवाज जा रही है ना मेरी, हेलो हेलो, यस सर, आ रही है। ठीक है। देखो हम इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी। देखो हमने जो पढ़ा वही डिफिनीशन बना दिया है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक चार्ज की नहीं होगी, किसकी बात की जा रही है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस is equal to the work done by external agent in bringing each charge from infinity to that configuration, मतलब उस पॉइंट पे नहीं, उस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए। तो हमको फार्मूला यहाँ से इसको क्या कर दिया हमने, ड्राइव भी कर दिया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी इतने में कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है
एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल के शेप में बना हुआ है, ए डिस्टेंस पे क्यू चार्ज रखे हुए हैं कुछ इस शेप में ट्रायंगुलर बनाते हुए, जिनकी डिस्टेंस ए है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, हमको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। सिस्टम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 का 2 के साथ होगा, 2 का 3 के साथ होगा, 3 का 1 के साथ होगा। देखो कॉम्बिनेशन निकालने के लिए एक फार्मूला और याद रखिएगा, इसका कॉम्बिनेशन की क्या बनेगा। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट पे, एक यहाँ पर रखा हुआ है और एक यहाँ पे रखा हुआ है, तो ट्रायंगल की तरफ से बन रहा है, जिसको बोल भी रहा है कि ये ए डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू हो जाएगा यू डू 1 टू चार, मतलब अगर देखो इसको मानना भी पड़ेगा, ये वाला चार्ज मान लेते हैं 1 है, ये वाला 2 है, ये पूछो कि 1 2 3 कहाँ से आ गया, ये 3 है। ठीक है, देखिए 1 2 की वजह से 1 और ये देखिए 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितनी हो रही है, 2 3 में कितनी हो रही है, और एक क्या बचा 1 3 में कितना हो रहा है। ये निकालेंगे कैसे कि 3 कॉन्फ़िगरेशन बनेगी हमारी, कैसे निकालेंगे, 3C2 फार्मूला लगा देंगे, क्या होगा 3 फैक्टोरियल अपान 3 माइनस 2 1 होगा, 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 2 कितने बनेंगे कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। आपको 3 दिख रहे हैं, 1 2 2 3 1 3। और ये इसलिए बता दिए अभी कि 4 वाले में कहोगे कि कितना बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या होगा। पहले दूसरे की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बताओ, U12 कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी के Q1 होता है ना, क्या होता है के Q0 सॉरी Q1 कितना है, Q1 कितना है, Q है, Q2 भी Q है, तो Q इंटू Q अपान R होता है ना, R की जगह पर यहाँ कितना है, A दिया है, U13 या 23 ले लो पहले, तो सब तो वही है ना, ये भी के क्यू अपान ए हो गया, और 13 कितना होगा, ये भी के Q1 कितना है Q2 कितना है Q अपान R कितना है ए। तो इसको इसमें रख के ऐड करोगे तो कितना आएगा, आप इसको जब रखोगे यू ऑफ द सिस्टम हमको मिलेगा कुछ इस तरह से 3k² अपान ए, दिस इज द आंसर। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 3k³ या Q² अपान ए आ गया। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसमें देखो 4 चार्जेस रखे हुए हैं, कितने रखे हुए हैं, 4 यानी 4 चार्जेस। अब 4 चार्जेस अगर रखे हुए हैं तो देखो एक इस पहले सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं, सभी इक्वल डिस्टेंस पे ही, सभी इक्वल डिस्टेंस पे है ना, कोई बोलेगा सभी इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। देखो अगर इसको पहले मान लें ए, सबको ए मान लेते हैं, ऑल आर इन द सेम डिस्टेंस, लेकिन देखो ये से सेम डिस्टेंस पे, ये से सेम डिस्टेंस पे नहीं है, ये वाला डिस्टेंस भी तो एक होगा, 1 2 1 चार्ज, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज एंड फोर्थ चार्ज। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन हम बना के चेक करेंगे कितने हैं, चार्ज कितने हैं, 4C2 कर दें, 4C2 कितना आएगा, कितना बनेगा 4, अब 4 अपान फैक्टोरियल तो पढ़ना पता ही होगा, 4 माइनस 2 2 हो गया अपान 2 हो गया, 2 फैक्टोरियल, तो 4 3, इसका फार्मूला होता है 4 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। मैथ वाले स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, फिजिक्स वाले भी ये जानते होंगे जो जिसका मैथ नहीं होगा। 2 2 द 4, यहाँ से कितना आया, 6 कॉम्बिनेशन हमको बनेगा, यानी यू ऑफ द सिस्टम बनेगा, यू ऑफ सिस्टम
इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम दिखा दे रहे हैं उसी में डायरेक्ट, इसको कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि 5 मिनट का टाइम हम लोग का के बाद अपने ऑटोमेटिक कट जाएगा। देखो u इक्वल टू u12, देखो 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4, इसके बाद 1 4 1 4 भी कनेक्ट है ना एक दूसरे से, लेकिन 1 3 और 2 4 दोनों डायगोनल लेंगे, 1 2 और 2 4 का डिस्टेंस देखो यहाँ पर क्या आया, डिस्टेंस पता है ना आर कितना होगा इन दोनों का डिस्टेंस, स्क्वायर बना है तो a अंडर रूट 2 आएगा, कई बार निकलवा चुके हैं, बस यही आंसर हो गया।